Hello बच्चों, let us read this question. This question says 5 valence electrons of p15 are labeled as A, B, X, Y and Z. A and B correspond to electrons of 3s subshell, whereas X, Y and Z correspond to electrons of 3p subshell. If spin quantum number of B and Z is plus 0.5, the group of electrons with 3 of the quantum numbers same are. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बी कॉमा एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी ओनली ए बी, ऑप्शन सी ओनली बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P15 के जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हमने लेबल किया है ए बी एक्स वाई एंड जेड. ए बी है हमारे पास 3s के इलेक्ट्रॉन, एक्स वाई एंड जेड हैं 3p सबशेल के इलेक्ट्रॉन. अब अगर स्पिन क्वांटम नंबर बी एंड जेड का प्लस 0.5 है तो हमें ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनके 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास P15 यानी कि फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की गई है. सो उसका कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म करते हैं. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें ए और बी के नाम से लेबल किया गया है और 3p के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें एक्स, वाई और जेड से लेबल किया गया है. सो अब हम सबके लिए जो क्वांटम नंबर होंगे वो लिखते हैं. इलेक्ट्रॉन ए के लिए n की वैल्यू होगी 3 क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल शेल है 3. L की वैल्यू होगी 0 क्योंकि सब शेल है S. M की वैल्यू होगी 0 क्योंकि S में हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0. स्पिन क्वांटम नंबर S की वैल्यू होगी यहाँ पे -0.5 क्योंकि यहाँ पे B के लिए N की वैल्यू होगी 3, L की वैल्यू होगी 0, M की वैल्यू होगी 0 और S की वैल्यू क्वेश्चन में प्लस 0.5 गिवन है. और हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर उस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस 0.5 है तो दूसरे का होगा -0.5. अब यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि हमारे पास ऐसे ग्रुप बताने हैं जिसके लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी के लिए ये तीनों क्वांटम नंबर सेम है, इसलिए हमारे पास ए बी का पेयर एक बन जाएगा. अब अगर हम 3p के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अब यहाँ पे हमारे पास x के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3, L की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि p सब शेल है, M की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 हो जाएगी और S की वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.5 क्योंकि हमारे पास कहा गया है कि जो P के 3 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे X, Y और Z वो हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फेल होंगे. अब यहाँ पे Z का स्पिन हमें बता दिया है प्लस 0.5. सो हम जानते हैं कि हमारे पास सेम स्पिन में ही यहाँ पे फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन. जब एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो अगर इसका स्पिन प्लस 0.5 है तो बचे तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी प्लस 0.5 ही होगा. सो Y के लिए अगर हम देखें तो N की वैल्यू हमारे पास 3 ही होगी क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3. L की वैल्यू होगी 1 क्योंकि P सब शेल है. M की वैल्यू +1 हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, -1, +1. अब x और y में हम -1, +1 किसी को भी दे सकते हैं. स्पिन की वैल्यू सेम होगी यहाँ पे प्लस 0.5 जैसा कि हमने देखा. z वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस 0.5. सो हम देख सकते हैं कि जो p वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए n, L और जो स्पिन क्वांटम नंबर है S उसकी वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी 3 क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं. 3s में जो 3 क्वांटम नंबर सेम आए वो थे हमारे पास यहाँ पे n, L और M और 3p के इलेक्ट्रॉन के लिए आए n, L और S. सो यहाँ पे जो पेयर बना वो बना ए बी और एक्स वाई जेड का. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी कॉमा एक्स वाई जेड.
और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।